यद्ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं गुरुं वन्दे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणं यः सर्वत्र सदा व्याप्तः सर्वस्य हितकारकः यो मां रक्षति सर्वत्र तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 2032 वैक्रम संवत 26 जून 1975 का मासिक प्रवचन। वैदिक उपासना के बारे में ही मुझे कुछ कहना है। पहले यह बतला दूं कि वेद कहते हैं किसे। वेद ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान को वस्तुतः समझना, जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन है, किंतु सही बात यह है कि जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता, जब तक वैदिक नहीं बनता, तब तक वस्तुतः उसे शांति नहीं मिलती, उसे वह श्रेष्ठ आनंद नहीं मिलता जिसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। मोक्ष और मुक्ति के दो भेद हैं। एक को सद्यो मुक्ति कहते हैं, जो जीवन काल में ही दुखों से छुटकारा का, आत्यंतिक छुटकारा का, आसक्ति और आकर्षण आदि के अभाव का नाम है। तो दूसरा क्रम मोक्ष है, दूसरी क्रम मुक्ति है, जो समाधि आदि द्वारा क्रमशः शरीर छूटने पर प्राप्त होने को है। तो दोनों ही तरह से जब तक वेद नहीं मिलता, जब तक ज्ञान नहीं मिलता, तब तक वस्तुतः मनुष्य को चरम शांति और श्रेष्ठ आनंद नहीं मिलते। ऋषियों महर्षियों ने समय समय पर अपनी मनःशांति तथा विश्वजनीन भावना से एकांत में बैठकर पारिवारिक या अपारिवारिक जीवन में रहते हुए जिस ज्ञान राशि को हमारे सामने रखा, उसी ज्ञान राशि को वेद कहते हैं। यह वेद वाक्यों में 3 प्रकार के छंदों में है। गद्य को यजुः, पद्य को ऋक् तथा गेय को सामवेद कहते हैं। तीनों ही वेदों के मंत्र, तीनों ही प्रकार के मंत्र जिस भाग में है उसे अथर्ववेद कहते हैं। छंद की दृष्टि से यदि वेद को त्रयी कहते हैं तो विषय की दृष्टि से वेद 4 होते हैं। अस्तु जो कुछ हो, वेद ज्ञान को कहते हैं। वे जब साधन होते हैं तो ज्ञेय ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा होते हैं। जब ज्ञान को साध्य मानते हैं तो उसको हम वेदांत कहते हैं। इस तरह वेदों में हमने देखा सुना है और हम जानते चले आ रहे हैं।
संसार में जितनी तरह के लोग हैं प्रायः सब व्यक्ति के लिए साधन का पथ दिया गया है। वैदिक उपासना का पथ किसी एक संप्रदाय का नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। जब हम यह मंत्र पढ़ते हैं, सुमित्रयान आपोषधयः सन्तु दुर्मित्रयास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं दिक्मः, हमारे लिए अन्न जल कल्याणकर हों, और उन राष्ट्र विरोधी, उन विश्व के सत्य कार्यों के विरोध करने वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकर हों, जो सृष्टि की वैदिक परंपरा से द्वेष रखते हैं। इस तरह के वेद में अनेक मंत्र भरे पड़े हैं, किंतु सबसे बड़ी बात है कि वेद पहले यह चाहता है कि हम अपने शरीर में शरीर बुद्धि नहीं रखें। मंदिर ही देवता नहीं है, मंदिर की स्वच्छता अपेक्षित है, किंतु देवता की प्रतिष्ठा के लिए। मंदिर ही सब कुछ नहीं, मंदिर आधार है, किंतु आधेय उसमें आश्रित निवास करने वाला परमेश्वर स्वरूप है। तो उस तरह वेद हमको बतलाते हैं कि हम परमेश्वर से तेजो रूप, इनको लोग ग्रह सूर्य कहते हैं, उनमें तेज की अधिकता देखकर हम ब्रह्म की भावना से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं जीवेम शरदशतम भूयश्च शरदस्सदा। हम सैकड़ों वर्ष जिए, यही नहीं उन 100 वर्षों से भी अधिक जिए। शृणुयाम शरदस्सतम प्रब्रुवाम शरदस्सतम, सैकड़ों वर्ष तक सुनने की कानों में शक्ति हो, सैकड़ों वर्ष तक आंखों में देखने की शक्ति हो, पश्येम शरदस्सतम आदि आदि। तो इस प्रार्थना को हम वैदिक साधना का एक श्रेष्ठ अंग मानते हैं। भारतवर्ष में पहले ब्रह्मचारी की अवस्था से लेकर और जब तक कोई सन्यासी नहीं होता था, इस तरह के मंत्रों से प्रार्थना करता था और प्रार्थना द्वारा अपने शरीर की पुष्टि चाहता था, अपने इंद्रियों की पुष्टि चाहता था, और उसके बाद में वह यह चाहता था कि हमारा मानस हमारे वश में हो जाए। संसार के सभी दुखों का कारण मनुष्य का, हमारा, आपका, सबका चित्त है, सबका मन है। इसलिए वैदिक उपासना में मनःशुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। मन के प्रतीक चंद्रमा है, इसलिए हमारा वेद ध्वनित करता है। जो व्यक्ति नियमित चंद्रमा को देखने का अभ्यास करता है, चंद्रमा जिसको पृथ्वी का उपग्रह लोग कहते हैं, इस चंद्रमा को भी मनुष्य अगर देखने का अभ्यास करे तो वह अपने मन को बहुत शांत पाएगा। आप देखते हैं कि मन उद्विग्न हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, जल से सिर को धो दिया, पैर धो लिए, स्नान कर लिया या बारिश में भीग गए तो मन में एक प्रकार की तरलता, एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। चित्तवृत्ति चंचलता की ओर से बढ़कर शांति की ओर जाती है। इसलिए वेदों में लिखा चंद्रमा मनुषो जातः, चंद्रमा मनुषो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादो वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरिः ओम चंद्रमा मनुषो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादो वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उस विराट पुरुष ब्रह्म के भौतिक स्वरूप से चंद्रमा की उत्पत्ति का संबंध जोड़ा गया है। तो इसलिए चंद्रमा पे ध्यान करने से मनुष्य मन को शांत पाता है। भारतवर्ष के बहुत से ऐसे योगियों को आप भी जानता है जो गुप्त या प्रकाशित हैं, जो लोग उदित चंद्रमा से लेकर अस्तंगत चंद्रमा तक चंद्रमा में निरंतर एकटक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे लोग
साक्षात शिव हो जाते हैं एक दिन सिद्धि द्वारा। तो हमारी वैदिक उपासना इस बात को बतलाती है कि मन को स्थिर रखना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवत गीता में व्याकुल अर्जुन को मन के स्थिर रखने के अनेक उपाय बतला सके। उन उपायों में तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, भ्रुकुटी में दोनों नासा छिद्रों से सांसों को चढ़ाकर मन को एकाग्र करने की बात कही गई है। भारतीय पद्धतियों में एक विशिष्ट पद्धति है जो भ्रुकुटी में ध्यान कर मनुष्य मन को स्थिर करता है। जो लोग ब्राह्मण ग्रंथों को, वेद के ब्राह्मण हिस्से को जानते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि नाभि को पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी पर हमारी स्थिरता है, इसलिए साधन की स्थिरता के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। ऐसे लोग खुली आंखों से नाभि में ध्यान कर मन को स्थिर पाते हैं। मन के बारे में यह वेदों ने कहा है कि जो बहुत दूर जाता है और बहुत नजदीक रहता है। दूर से दूर जाता है और संसार में जितने गतिशील है सबसे तेज चलने की प्रभुता रखता है। जितने प्रकाशमान है सबसे अधिक प्रकाशमान होने की प्रभुता रखता है। उस मन से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव, ब्रह्म रूप शिव का जो संकल्प है, यानी कल्याणमय संकल्प जो है, उस संकल्प से युक्त हमारा मानस हो जाए। वैदिक उपासना में मानस को संकल्पमय करना, सत्संकल्पमय करना, कल्याणमय करना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि सगुण साकार स्वरूप में भगवान शिव के ललाट में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। वैदिक मंत्रों में जैसे ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इस तरह के मंत्रों में हम देखते हैं। और दूसरी जगह हुई कपर्दिने, धन्यने आदि शब्दों से हम पाते हैं कि भगवान शिव के सगुण स्वरूप की चर्चा, रुद्र के सगुण स्वरूप की चर्चा, द्विभुज शिव की चर्चा वेद के किन्हीं भागों में मिलती है। और उनके ललाट में चंद्रमा की बात भी हम लोग अनुभव करते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा मन से संबंध रखता है। तो ललाट में यानी भ्रुकुटी में भगवान द्विभुज शिव रुद्र का ध्यान किया जाए अथवा श्वेत शिवलिंग का ध्यान किया जाए तो मन स्थिर होता है। वैदिक उपासना से हम यह सीखते हैं कि हमारे वेद ललाट में वर्तमान चंद्रमा के अधीश्वर भगवान शिव की उपासना बतलाते हैं। तो भगवान शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति, जिन्हें मैं आदिनाथ, आदिगुरु, आदिदेव आदि शब्दों से संबोधित करता हूँ, निश्चित ही अपने मन को एकाग्र पाता है। हमने रामायण आदि ग्रंथों में, शिवपुराण, स्कंदवाई आदि पुराणों में और अन्यत्र भी देखा है, चाहे इस रूपक का रहस्य जो हो, किंतु पांचों बाणों को छोड़ने की शक्ति रखने वाला कामदेव योगीश भगवान शिव की तपस्या को भंग करने में उद्यत होता है। तो उसको जलाने के लिए भगवान शिव तृतीय नेत्र खोलते हैं। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंप उत्रलोका, तब शिव तीसर नयनो हारा, चितवत काम भय जरिशारा। तो मन को, मदन को हम मनोज कहते हैं, मन से उत्पन्न मानते हैं। और उस मनोज को ध्वस्त और भस्म करने का अधिकार उसी भगवान शिव को हो है, जिनकी ललाट पर मानस का प्रतीक, मन का प्रतीक चंद्रमा विराजमान रहता है। इसलिए वेदों की ओर और वैदिक साधना प्रणाली की ओर ध्यान रखकर हमको कभी यह भी कहना पड़ता है कि जो सगुण साकार उपासना करने वाले हैं वे भगवान शिव के ललाट में वर्तमान चंद्रमा का ध्यान करके मन को स्थिर कर सकते हैं। और जो लोग कुंकुम चंदन चर्चित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम का चिंतन करते हैं, अर्थात सगुण निराकार का चिंतन करते हैं, उनमें हरिद्रा आदि द्वारा अंगुलियों से
जो शिवलिंग पर चंदन की रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं का ध्यान करके मन को स्थिर पा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा वेद इस बात को बारंबार कहता है कि वैदिक साधना के प्रसंग में मन का बहुत विशिष्ट स्थान है। हम अपनी भाषा में उसे अंतःकरण कहते हैं। हमारे शरीर विज्ञान और हमारे मनोविज्ञान तथा हमारे आत्मविज्ञान, पदार्थ विज्ञान के जो भारतीय ग्रंथ हैं, जिनको हम दर्शन आदि शब्दों से, आयुर्वेद आदि शब्दों से कहते हैं, और वेद के कतिपय मंत्र भी ऐसे हैं जो अंतःकरण की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यही कारण है कि विवाह काल में पति अपनी पत्नी का हृदय स्पर्श करते हुए एक मंत्र का पाठ करता है। जिस वैदिक उपासना के क्रम में उस मंत्र द्वारा हम यह अर्थ ज्ञात करते हैं, पति अपनी पत्नी के हृदय को स्पर्श करते हुए कहता है कि तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक हो जाए। जब हमारा चित्त तुम्हारा चित्त एक होगा, तभी हमारी बात को तुम ठीक से जीवन में उतार सकोगे। वैसे ही यज्ञोपवीत में आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार किए जाने वाले माणवक लड़के वटु का हृदय स्पर्श करता हुआ कहता है कि बृहस्पति देवता हमारे चित्त को तुम्हारे चित्त में जोड़ दे। दीक्षा काल में भी वैदिक उपासना में और वैदिक दीक्षा में आचार्यों द्वारा दीक्षणीय दीक्षा दिए जाने वाले लोगों के हृदय के स्पर्श की बात आती है। उसमें भी वही मंत्र पढ़ा जाता है वैदिक उपासना का, जो मंत्र आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर पढ़ता है। विवाह में पति पत्नी का हृदय स्पर्श करता हुआ कहता है, ओम मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनायुषस्व प्रजापतिस्त्वानुनक्तु मह्यम्। संतान की जो देवता है वो तुम्हारे चित्त को हमारे चित्त में जोड़ दे। और जो ज्ञान के देवता बृहस्पति हैं, उनसे आचार्य यज्ञोपवीत के माणवक अथवा दीक्षणीय के हृदय का स्पर्श करता हुआ कहता है, मम ब्रते ते, ओम मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचम् एकमनायुषस्व प्रजापतिस्त्वा बृहस्पतिस्त्वानुनक्तु मह्यम्। बृहस्पति, प्रजापति के स्थान पर बृहस्पति देवता हमारे हृदय से, हमारे चित्त से तुम्हारे चित्त को मिला दे। तो वैदिक उपासना में मानस का चित्त का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे वेद यह बतलाते हैं कि एकांत में बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमारी चंचल चित्त वृत्ति को ठीक कर, परम प्रकाश से युक्त कर, हमारे जीवन को सार्थक करते हुए दुख से अत्यंत विमोक्ष दे, अत्यंत मुक्ति दे दे। थोड़ी देर तक आप, हाँ, तो कीर्तन के पूर्व ही थोड़ी इस संबंध की और भी बातें जान लीजिए जो वैदिक उपासना से संबंध रखते हैं। भारतीय उपासना ग्रंथों में वेद के मंत्रों के समान ही, वेद के अंतिम भाग के उपनिषद मंत्रों के समान ही ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता का भी स्थान दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा है वे सब बातें वेदों में भी आती है। स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने शांकर भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में स्थान स्थान पर उस बात की ध्वनि दी है। कहा जाता है कि मनुष्य वैदिक उपासना करने वाला वैदिक योगी कहा जाता है, क्योंकि वेद में चित्त को वश में करने की बात जहाँ आती है और योग में जहाँ यह बात कही जाती है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, वहाँ यह कहना कोई असंभव नहीं रहा कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही जब योग है। वेद के मंत्र अर्थात वेदक ग्रंथ जब हमको हमारे चित्त को बस में करने की ही बात की शिक्षा देते हैं, तो वैदिक उपासना में इसका बहुत बड़ा महत्व रहा। और यह कि मन को बस में करने वाला, चित्त की वृत्तियों को लीन करने वाला, चित्त को एकाग्र करने वाला जो योगी है, वह योगी वस्तुतः वैदिक उपासक है। उसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। लोग पूछते हैं क्या ऐसे योगी को एकांत में वास करना आवश्यक है, क्या गुफा में रहना आवश्यक है? मैं कहता हूँ हाँ, आवश्यक है, किंतु परिवार के साथ भी ये सब क्रियाएं की जा सकती हैं।
भारतवर्ष की हमारी परंपरा रही है, वशिष्ठ गर्ग अत्रि आदि की। इन सभी ऋषियों ने, इन सभी महर्षियों ने अधिक क्या भगवान शिव और पार्वती की परंपरा हमारे सामने। एक तरफ पार्वती कठिन तपस्या करके कहती है कि भगवान शिव को ही मैं प्राप्त करूंगी, नहीं तो अन्यथा जीवन केवल तपस्या में व्यतीत होगा। तो दूसरी तरफ भगवान शिव काली की उपासना करते हुए अपने को महाकाल का काल भी प्रमाणित करते हैं। तो भारतवर्ष की प्रणाली में पारिवारिक उपासना भी चलती रही, और परिवार की पत्नी एक तरफ महायोगिनी होती है या योगिनी होती है, तो दूसरी तरफ पति भी योगेश कहे जाते हैं। एक तरफ पत्नी पति के वियोग योग में अपने को हुत करती हुई चरम सिद्धि की सीमा पर पहुंचती है, तो दूसरी तरफ पुरुष एकांतवास करता हुआ सारे संसार में पारिवारिक योग की शिक्षा देता हुआ यह प्रमाणित करता है कि भारतवर्ष में पारिवारिक पथ भी वैदिक उपासना में योग का है, यहाँ चित्र को निरुद्ध किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ यह भी पक्ष है, सनक सनंदन आदि की तरह आजीवन केवल ब्रह्म उपासना और वैदिक उपासना करता हुआ जीवन व्यतीत किया जाए। इस एकांतिक जीवन में पारिवारिकता के कारण विश्व का प्रत्येक प्राणी अपना पारिवारिक माना जाता है। निश्चित ही इस पथ में अगर ब्रह्म की अपूर्व शक्ति नहीं रही, पूर्व जन्म के विलक्षण संस्कार नहीं रहे, तो मनुष्य अपने को पूर्व संयत नहीं भी कर पाता। उनकी महती कृपा होने पर भी संयम होता है। तो दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन में संयतता रहती है, किंतु सार्वकालिक और सार्वदेशिक नहीं, जिससे चित्तवृत्ति के निरोध करने में वैदिक उपासना कांड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। कहा जाता है कि भारतवर्ष में साधना की जितनी पद्धतियां हैं, वो खास करके तंत्र योग में वशिष्ठ आदि अत्रि आदि की ही देन है। भगवान शिव ने ही समस्त तंत्र ग्रंथों के तंत्राचारों को पार्वती से कहा है, ये सभी लोग पारिवारिक हैं। सीतापति भगवान रामचंद्र की उपासना और राधापति राधा वल्लभ भगवान कृष्ण की उपासना, मर्यादा पुरुषोत्तमता और योगीश्वरता, ये सब चीजें पारिवारिक योग की ही देन है। हमारा वेद एक तरफ पुद्गल ऋषि का नाम लेता है, तो दूसरी तरफ पौद्गलायन का नाम लेता है। मुद्गल का नाम लेता है तो मौद्गलायन का नाम लेता है। क्यों ऐसा होता है? यह तद्धित का प्रत्यय अपत्य के अर्थ में होता है, संतान के अर्थ में होता है, जिससे हम देखते हैं अगर पितामह योगी है तो पौत्र तक प्रपौत्र तक उसके आगे तक योग की परंपरा चलती चली आ रही है। भारतवर्ष में हम जो अपना गोत्र का नाम देते हैं, हमारा गोत्र यह है, इसका कारण यह है कि हमारे पारिवारिक पूर्वज ने योग की उस परिधि पर तेजोमय उस स्थिति पर अपने को रखा, जहां से लेकर आज तक हम अपने प्रवर्धमान परिवार में उस गोत्र प्रवर्तक महर्षि को भूल नहीं सकते। वह पारिवारिकता की ही देन है गोत्र। यही नहीं, गोत्र प्रवर्तक ऋषि के पितृ पितामह और प्रपितामह जो आदि जो हमारे प्रवर कहे जाते हैं, गोत्र प्रवर्तक ऋषि से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उनकी भी योगीश्वरता हमारी वैदिक उपासना की ही देन है। यदि अपारिवारिकों में हमारे गोरक्षनाथ आदि गोरक्ष पद्धति आदि ग्रंथों को देकर हमारी योग परंपरा को चलाते हैं, तो दूसरी तरफ पारिवारिक पतंजलि भी हमारी योग परंपरा को, हमारे अष्टांग योग को चलाता है। इस तरह दोनों ही क्रम हमारे सामने आते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि जीवन का एक महान लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य चाहे पारिवारिक हो या अपारिवारिक हो, चित्त वृत्ति को स्थिर पाएगा ही और ब्रह्मानुभूति का ईश्वरानुभूति के पथ का पथिक होगा ही। हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों की चर्चा चलाता हुआ मैं इस विषय को विस्तृत करता रहा, किंतु इस बात को आप अवश्य जान लें कि पारिवारिकता की तरह
संयत भोजन, न अधिक खाना न कम खाना, न अधिक सोना न कम सोना, न अधिक जगना न कम जगना, न अधिक काम करना न कम काम करना। इस तरह की जो एक परंपरा है, इस परंपरा में भी चलना योगी के लिए आवश्यक है। नहीं तो सुख के बदले दुख की प्राप्ति होती है। वही योगी दुखांता हो सकता है जो मेरे श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कहे गए नियमों और इस तरह के अन्य नियमों का पालन करता हुआ चलता है। योगी के लिए चाहे वह पारिवारिक हो अपारिवारिक हो, हमारा वेद यह बतलाता है कि उसे परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। साधना उपासना का अहम भी मनुष्य को माया लिप्त और पतन की ओर ले जाता है। जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो उसमें अपने भीतर अभावों की झलक मिलती है, अथवा यह समझता है कि सभी भावों को पूर्ण करने वाला परमात्मा हमसे करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हुआ कोई मनुष्य जब यह कहता है, हे प्रभु मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो हृदय में ऐसा बल मिलता है और अहम भाव का इतना अभाव होता है कि वह वस्तुतः वैदिक प्रार्थना को महत्व देता हुआ अपनी साधनावस्था को चरम स्थिति देता है, जिसका वैदिक रूप ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतम गमय। यही नहीं, साधक कभी कभी चारों ओर अपने से अंधकार से घिरे हुए अपने को पाता है। पारिवारिक योगी जब उलझनों में अपने को पाता है तो एकांत में बैठकर अपने भीतर वर्तमान परमात्मा के अनुभूत स्थापित स्वरूप के आगे अपने सभी दुखों और सभी उलझनों को जब कहता है, उसे शांति मिलती है और हम परम प्रकाश का अनुभव करता है। जो ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक परमात्मा को अनुभूत करता है, वह एकांत में बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में करता है, अपने जीवन को सार्थक करता है। अब इसके बाद आप लोग कीर्तन करेंगे और यह हमारा प्रवचन पूर्वोक्त वैदिक उपासना के प्रवचन का पूरक और सहायक प्रवचन है। ओम शांति शांति शांति। ओम हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राध नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे